और भीतर से मालाएं फेंक रहे हैं, खूब पैरों में गिरती हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में, उस पवित्र प्रांगण में उसका दोष नहीं माना जाता। हाँ, वो बात अलग है, आप इस प्रांगण से बाहर गए और वहां जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रसाद को गिराया और उस पर पैर रख दिया, तो उसका भी पाप नहीं लगता। उससे होता क्या है, उससे पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये तो पावन पवित्र है और ठाकुर जी की बधाई तो लुटाई ही जाती है। रस में और रास में भेद क्या है, मैं ये बता रहा हूं। रस किसे कहते हैं? आप लोग पहले दिन कथा सुनने के लिए आए, तो फिर दूसरे दिन क्यों आए कथा में? 7 दिन की कथा थी, एक ही दिन सुन लेते, दूसरे दिन से अपने घर में काम देखते, अपना कारोबार देखते, अपना सब कुछ देखते, लेकिन आप क्यों आ रहे हो? मुझे गोपाल जी बार बार कहते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार राउल केला के लोग जो नहीं भी आ पाए थे, वो यूट्यूब पे देख के उनको लगा भाई इससे वंचित नहीं रहना, वो भी भागे सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कथा में रस आया था, आपको कथा में स्वाद आया था। भले ही कान से ले रहे थे, लेकिन स्वाद आ रहा था, कथा में सुख मिल रहा था। ये रस आना, स्वाद आना, ठाकुर जी की कथा में सुख मिलना, ये सब कुछ रस है। जहां आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हो, ठाकुर जी का सुख रस लेने के लिए जाते हो, वो रस है। लेकिन इस रस को लेते 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 तुम्हारे भीतर का गुल्ला जब रसयुक्त हो जाएगा, तब उस रसगुल्ला को खाने ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएं, तो वही रास है। नहीं समझे अभी बात? हम ठाकुर जी से मिलने जाएं वो रस है, और ठाकुर जी हमसे मिलने आए वो रास है। बस यही अंतर है। हम जगन्नाथपुरी जामें वो रस है, लेकिन श्री जगन्नाथ जी हमारे पास अपने आप आ जाएं, ये रास है। ये अपने आप आ रहे हैं, बस यही अंतर है। लेकिन रास की परिस्थिति होती कब है? जब सामने वाला भक्त रस युक्त हो जाता है। उसने इतना रस लिया, इतनी कथाएं सुनी, इतना वृंदावन गया, इतना रस में सराबोर हो गया कि उसके रस को चखने के लिए जगन्नाथ जी खुद को रोक नहीं पाए, पहुंच गए उसके यहां। वो रास है। एक भक्त की कथा सुनाता हूं, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भगवान का एक मित्र था, उसका नाम था भोंदू। आज से 100 वर्ष पहले वृंदावन में एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के गुरुजी हुए, उनका नाम स्मरण नहीं है। उनका आश्रम था, उनके आश्रम में गौशाला में गायों की सेवा करता था एक व्यक्ति, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। और भोंदू बोल बोल के उसका नाम ही भोंदू पड़ गया। अब तो सब बोलते भोंदू ये कर दे, भोंदू ऐसा कर दे, भोंदू यहां चला जा, भोंदू वहां आ जा। इतना सीधा था कि कोई उससे बोल देता था ना कि भाई जो है भगवान अभी यहां पे बैठे थे, तो वो उसी स्थान को लिपट जाता था, उसी को प्रणाम कर, अच्छा भगवान बैठे थे यहाँ पे, हाँ सुगंधी तो आ रही है, जबकि सुगंध होती नहीं थी। लेकिन उसका भाव ऐसा होता था कि वो कोई उसको झूठ भी बोलता था तो सत्य मान लेता था, इसलिए